हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नीतू है एंड वेलकम टू पिक अ कार्ड रीडिंग। सो दिस वीडियो दिस रीडिंग इज अबाउट मे प्रेडिक्शन। आपका मई मंथ में आपका करियर, आपका मनी एंड लव का स्टेटस क्या होगा, क्या होने वाला है। सो आई हैव 4 piles here guys. This is pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Please go ahead, चूज अ पायल यू फील मोस्ट ड्रॉन टू। प्लीज़ आप अपने इंट्यूशन से चूज़ करिए। डो नॉट गो फिर कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज विद योर इंट्यूशन। अगर आपको मेडिटेट करना है, अगर आपको टाइम लग रहा है, प्लीज़ पॉज करिए, थोड़ी सी 3-4 डीप ब्रीथ लीजिए। आई एम श्योर आपको एक पायल मोस्ट ड्रॉन करेगा, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। आई विल स्टार्ट विद पायल 1। सो पहले वन, आपका जो ये मनी का स्टेटस है, मुझे अभी तक दिख रहा है कि आपके पास अपनी सेविंग्स पड़ी हुई है एंड आप अभी वही यूज़ कर रहे हो। वेरन आपका जो आप कोशिश कर रहे हो कि आप एक्स्ट्रा मनी कहीं ना कहीं से बना लो, कोशिश कर रहे हो, बट वो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। एंड इन द मंथ ऑफ मे यू विल ट्राई एंड कनेक्ट विद फ्यू पीपल, पार्टनरशिप या फिर कुछ मीटिंग्स, कैसे भी कैसे आप कोशिश करोगे कनेक्ट करो लोगों से एंड आप थोड़ी इनकम जनरेट करो, बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। एज इन कि आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा, आपको मैं ये बता दूं, बिकॉज आपका मनी का फ्लो इन द मंथ ऑफ मे थोड़ा स्टैग्नेंट लग रहा है कि डाउनफॉल नहीं है, बट अभी जितना है आपका उतना ही दिख रहा है। आप कोशिश कर रहे हो कि बढ़ जाए, वो बढ़ेगा, बट अभी मई मिड मई एंड एटलीस्ट मई 3rd वीक तक थोड़ा सा मुझे स्टेगनेंट ही दिख रहा है, उसके बाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और वेरिन आपका जो अगर करियर का देखूं, अगेन मुझे करियर दिख रहा है कि आपके पास आप अपनी सेविंग्स के अलावा एक्स्ट्रा मनी कहीं से भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी सेविंग्स हैं, जितनी सेविंग्स है, आप कम से कम खर्च करें एंड जितना कम हो सके सो दैट आप आगे के लिए इसको यूज़ कर सके। नाउ हियर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने करियर, मतलब मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं कि जॉब में हैं, पर जॉब के साथ साथ वो अपना बिजनेस का भी देख रहे हैं। तो मुझे बिजनेस का भी इसमें कॉन्सेप्ट दिख रहा है, मतलब जॉब तो है बट वो साइड में है, बट मेजरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बिजनेस के लोग भी ज़्यादा हैं जो बिजनेस के थ्रू, बिकॉज इसीलिए मुझे इनका मनी का फ्लो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अभी रुका हुआ दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कोशिश कर रहे हो कि दूसरे तरीके से आप पैसे कमा सको। ज़्यादा चांसेस है कि आप अभी आप जो भी अलायंसेस या फिर जो भी आप कोशिश कर रहे हो कि दूसरे तरीके से आप कमा लोगे गाइस, बट अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है आपका। इन द मंथ ऑफ में आपका टाइम है कि हार्डवर्क और करने का, सो दैट आगे चल के आपको उसके थ्रू पैसे आ सके। आएंगे ज़रूर, मई एंड तक मुझे दिख रहा है कि पैसा आता हुआ, बट आपका जो करियर का इन टर्म्स ऑफ मनी एंड करियर, ऑब्वियसली दे आर इंटर रिलेटेड। सो करियर का वही है कि आप प्लीज़ कोशिश करिए कि अपना नेगेटिव इम्पैक्ट ना आने दो किसी और पे, अदर फैमिली पे, आपके स्टेटस और आपका जो भी टेंशन है आप उसको मत आने दो। ठीक है, कोशिश आप पाइल 1 गाइस, मुझे बहुत लोग इसमें बिजनेस में होते हुए दिख रहे हैं। मनी और करियर, जॉब का तो मुझे कम ही दिख रहा है, बट बिजनेस से बहुत होते हुए दिख रहे हैं, और तभी आपका जो मनी का फ्लो है बहुत रुका हुआ भी दिख रहा है इसमें। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू योर लव, कि व्हाट इज़ द लव स्टेटस एंड एवरीथिंग। आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोशिश आप कर रहे हो कि मतलब फैमिली के साथ हो, एंड love means with anyone, love with your partner or love whosoever you love is the love status, one thing. Second, आपका जो इसमें लव का स्टेटस है इन द मंथ ऑफ मे, इट इज़ गुड। आप जिनसे जिनसे प्यार करते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका केयर कर रहे हैं, एंड आपको मुझे दिख रहा है कि इन द मंथ ऑफ मे अगेन विद योर फैमिली सपोर्ट, आपको कोई फैमिली का सपोर्ट है। विद योर फैमिली सपोर्ट आपको अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर और फाइनेंस कुछ ना कुछ आएगा, जो आप किसी किसी के लव वन के थ्रू आएगा इन द मंथ ऑफ मे। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज। सो ये ज़रूर है। ये मैंने लव का कार्ड खोला है, बट लव के कार्ड के थ्रू ही मुझे एक और एक्स्ट्रा मैसेज मिल रहा है, विच इज़ सो इंटर रिलेटेड कनेक्टेड, कि आपका जो करियर का है, आपको किसी अपने लवन के थ्रू ही एक अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, एक थोड़ा पैसे कमाने का।
ठीक है, आप उसका ध्यान दीजिए। और अवेयरन आपका जो लव स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ मे विद योर फैमिली विद योर पार्टनर मुझे बहुत स्टेबल दिख रहा है। अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप स्ट्रेस ना लें, बट देन प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू कि आप टेंशन ना लें। लेट इट नॉट अफेक्ट योर फैमिली मेंटली, दे आर अवेयर ऑफ इट, बट उसको प्लीज़ हीट अप ना होने दें, ठीक है। And let me grab a message for pile 1 group. What extra message, what angels wants to give extra message for my pile 1 viewers for the month of May. Oh god, I've got so many. Career, actions, solutions, C आया है, okay, CV, ओके इतनी सारी चीज़ें आई हैं। एंड गाइस एज अ सेड दैट कि मुझे इस पैनल में मेजर आपका करियर एंड एक्शन बहुत हद तक दिखा है कि आप करियर, आप कोशिश कर रहे हो कि आगे बढ़ने की, मूव ऑन होने की, पैसे कमाने की, आप एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत हद तक हो रहा है। एंड आपके जो प्रॉब्लम्स के है उसका सोल्यूशन आपको इस मंथ मई के 3rd वीक तक आपको मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज CV? इस CV का मतलब ये भी है कि बहुत लोग इसमें आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोशिश करिए कि अपने बारे में, अपने काम के बारे में और अवेयरनेस कराएं थ्रू ऑल दी अदर मीडियाज़ जो भी पॉसिबल है, बिकॉज CV इज़ ऑब्वियसली वी कॉल इट CV जब आप कोई भी रिज्यूमे उसको भी बोलते हो वेल आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो। सो फॉर दोज हु आर इनटू बिजनेस दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप उसको वो करो। नाउ बहुत लोग इसमें मुझे दिख रहा है कि आपका नाम नाम या सरनेम C या V से स्टार्ट हो सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो क्या नाम है आपका जो भी रेजोनेट कर रहा है आपसे, ठीक है, C या फिर V, बिकॉज ये आया है एंड दैट आई कैन श्योरली फील कि ये है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल 1 ग्रुप, प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। May month will give you what you want, but it is going to take time, at least till 3rd week. Keep working hard, that is the key. Keep working towards your career. Take actions, take accurate and right action, whatever is good for you, ठीक है। So do not worry, okay, take care and God bless you guys. And do not forget to comment down below in the comment section below how this resonated with you. Like I always said, and please do subscribe to my channel. This motivates me. Yeah, thank you so much. हेलो गाइज, जिन्होंने भी रेड चूज किया है पाइल 2, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे in terms of money, career and finances. What is there for you? Okay. गाइज पाइल 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत हद तक आपको किसी चीज़ का भी नुकसान हुआ है इस टाइम पे। अब यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग, आपको मनी के बेसिस पे बहुत हद तक नुकसान हुआ है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ने इन टर्म्स ऑफ आपकी ट्रस्ट को ब्रेक किया है बहुत हद तक। एंड यू आर स्टिल वर्किंग, यू आर स्टिल ट्राइंग टू हील इट। आपका जो प्रोसेस है मुझे बहुत हद तक दिख रहा है वेर इन द मंथ ऑफ मे आपका जो ये हीलिंग जो प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ मनी आप बहुत हद तक कवर अप करोगे। आप अभी उसी प्रोसेस में कोशिश करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आप कोशिश करते हुए दिख रहे हो। प्लीज़ डू नॉट लूज होप। ऑल आई विल से, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर स्ट्रगलिंग इन योर मनी, यू आर स्ट्रगलिंग विद योर करियर राइट नाउ। हाउएवर आप कोशिश कर रहे हो कि आप उसको कवर अप करो, अपने करियर, अपने मनी से वापस वापस उठो एंड उसको बनाओ। होगा बट टाइम लगेगा, बिकॉज करेंटली आपका बहुत करियर एंड मनी स्टेटस दोनों बहुत हद तक स्टेबल नहीं है। वेरन मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे मंथ में व्हेन वी रीच अराउंड मे का जो 4th वीक है, बहुत हद तक मे एंड में चीज़ें जब जैसे और सेटल डाउन होती दिख रही है आपके करियर एंड मनी में। आप मुझे दिख रहे हो कि लोगों से मिलना शुरू करोगे, कनेक्ट होना शुरू करोगे, आपका जो करियर है यू बूम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ डू नॉट वरी कि आपका जो भी फाइनेंसेस, जो भी आपका करियर, जो भी आपका लॉस हुआ है या रुक गया है,
वो इट इज़ नॉट परमानेंट, सो प्लीज़ प्लीज़ लेट इट नॉट अफेक्ट यू, दैट इज़ दी वर्स्ट पार्ट, अगर आप उसको अफेक्ट होने देंगे बहुत हद तक, ठीक है। अब आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, उठिए, एंड इट विल ऑब्वियसली गिव यू रिजल्ट। लेट मी सी आपका जो लव का स्टेटस है क्या है। आपका लव का स्टेटस मुझे ना बहुत डिलेमा में दिख रहा है कि आप बिकॉज आप मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव, मुझे नेगेटिव एनर्जीज भी दिख रही है आप दोनों के बीच में। आपके जो पार्टनर है आपके बीच में बहुत हद तक अफेक्ट हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्ट्रेस, ये करियर हो गया, मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, फैमिली अगर हो गई, या फिर कुछ बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि और लोग भी आ रहे हैं, पॉइजनस लोग भी हैं आपके बीच में बहुत हद तक। सो ये भी मुझे बहुत हद तक दिख रहा है आपका आपका करियर, आपका मनी, तो आपके बीच में मुझे डिस्टेंस भी दिख रहा है। आप कोशिश कर रहे हो कि हर एक चीज़ आप सही फॉलो करो, सही चीज़ सही राह में जाओ, बट आप थक गए हो जाते जाते, आप थक गए हो जाते जाते, आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ इस चीज़ को लेके, मैं कितना कर लूँ, मैं मतलब कब तक ये चलेगा आपकी लाइफ में, कभी आपको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसको भी आप जिसके साथ भी आप होना चाहते हो नहीं हो पाते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या तो फिर वो आपको छोड़ देते हैं, या तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है कि आप साथ नहीं होते हो। एंड अभी आप जिसके साथ भी होना चाहते हो एंड वो आपके साथ नहीं है, बिकॉज वो बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, मतलब आप उनकी तरफ देख रहे हो बट वो आपको नहीं दिख रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हो कि आप उनके पास जाओ, पता उन्होंने बहुत डिस्टेंस कर लिया है आपके आपके और उनके बीच में बहुत हद तक, मुझे ये भी बहुत हद तक दिख रहा है। बट ये जो मंथ ऑफ मई है अभी आपका, आप कोशिश करो प्लीज़ अपने आप को स्टेबल रखने की, बिकॉज आपका जो लव वन है जिससे भी आप करना चाहते हो कनेक्ट, अभी इट इज़ थोड़ा सा टाइम लेगा। इट इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग, आप अपने दिमाग में क्या सोचते हो। आपको अपने आप को स्टेबल करना है। आपको अगर वो ही चाहिए स्टेबल ही, अगर आपको वो ही चाहिए, आपके पार्टनर ही चाहिए, सो यू बेटर नो योर पार्टनर कि वो कितने डिफ़िकल्ट हैं, कितने टाइम टेकिंग है, कितना आपको परेशान कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है उनके साथ रहने की, ठीक है। अगर आप रहना है, आपको रखना है उनके साथ, तो आपको पेशेंस इज़ द की, आपको पेशेंस ही चाहिए, एंड तभी आप आगे बढ़ोगे और चीज़ें थोड़ी बहुत सॉल्व होगी टाइम के बाद। मैं नहीं बोल रही हूँ, मे भी मुझे स्टेबल होता हुआ एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, बट हाँ मुझे आपका मेंटली स्टेबल थोड़ा सेटल होता हुआ दिख रहा है कि आपकी सोच थोड़ी और ऑर्गेनाइज हो जाएगी, और आप अपने आप को अंदर से खाना बंद करोगे। आप लिटरली अपने आप को बहुत ज़्यादा हद तक डिमोटिवेट कर चुके हो, बहुत हद तक। So please don't do this, and let me get the message for you, what angels want to give you with this charm for pile 2. What is the pile 2 message for the month of May? Okay, बड़ी सारे मैसेज आ रहे हैं आज तो guys. Beginning, present, dominating, toxin. This is so very well connected. Okay, whatever is toxic in your life, be it your आपकी thinking, be it anything, please उसको निकाल दो. Only then the beginning will happen. Focus on the present, ठीक है. Please focus on the present, and then only you can make a better future for yourself. That is very very important, ठीक है. डोमिनेट आप किसी और को मत होने दो, बट अपने आप को करो, अपने आप को करो, अपने ऊपर कि आपको ये चाहिए जो आपके लिए सही है, ठीक है. अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट. जो आपके लिए टॉक्सिक है प्लीज़ उसको निकाल के फेंक दो अपनी लाइफ से, चाहे आपकी थिंकिंग ही क्यों ना हो, चाहे आपकी नेगेटिव थिंकिंग ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्लीज़. एंड स्टार्ट तभी होगी आपके एक अच्छे और राइट बिगिनिंग की, ठीक है. दिस इज़ ओनली फॉर pile 2 group. Thank you so much. Let me know in the comment section below कि कैसा है, how you find it, how this resonated with you. I would love to read your comment, and do not forget to like and subscribe to my channel. This really motivates me. Thank you so much guys. Hello guys. So those who chose yellow, ये आपकी रीडिंग है. Let's see कि क्या है आपके लिए
इन द मंथ ऑफ मे क्या लिखा है। ओके, सो गाइज फॉर पाइल 3 ग्रुप जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपका जो करियर का मनी का दिख रहा है मुझे बहुत हद तक अभी रुका हुआ दिख रहा है, स्टैगनेंट दिख रहा है, मूवमेंट नहीं दिख रही है मनी की, ठीक है। वेर इन आप जहाँ पर भी हो, जो भी पोजीशन है आपकी करियर में, इट इज़ गुड, यू आर एट अ गुड लेवल, at a high position, I would say, wherein your needs and everything are being fulfilled, ठीक है। wherein your money का जो flow है इन द मंथ ऑफ मे, मुझे वो फ्लो आएगा, मुझे दिख रहा है आता हुआ। अगेन मुझे सारे पाइल्स में मेजरली मुझे दिख रहा है कि मनी का जो फ्लो है धीरे धीरे वो मे के एंड में आना शुरू होगा, बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई कुड सी दैट कि लॉकडाउन एंड एवरीथिंग जब खुलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हेन, बिकॉज आपका पोजीशन मुझे हाई दिख रही है, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो आप, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपका मनी का फ्लो नहीं है इन टर्म्स ऑफ राइट नाउ। धीरे 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 मुझे मे एंड में दिख रहा है कि आपका मनी का फ्लो स्टार्ट होगा थोड़ा, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर मे, दैट इज ओनली आई कैन प्रिडिक्ट फॉर मे। बट हाउ एवर अगर जून की बात होगी तो ऑब्वियसली आई एम श्योर जब भी जून की रीडिंग करूंगी आप जो भी पाइल चूज करोगे आपका यही आएगा कि आपका जून में फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा मनी का, ठीक है। नाउ कमिंग टू द करियर, आपका जो करियर है इट इज़ फाइन, यू आर एट अ फाइन लेवल, ठीक है। वेरिन आपको करियर से आप समहाउ सेटिस्फाइड हो, अपने जॉब से जो भी आप कर रहे हो समहाउ सेटिस्फाइड हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आपको उसमें से भी कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ हो, आप कुछ करो, ठीक है। एंड बहुत हद तक, बट अभी कोशिश कर रहे हो, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे। मे में आपका जो मे में मुझे दिख रहा है कि आपका को आप कैसे बताऊँ कि आपका ये जो मे में मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि कोई ना कोई आपको आपकी लाइफ में आएगा जो आपको एक अपॉर्चुनिटीज देगा, एक अपॉर्चुनिटी एज इन एक वे आउट दिखाएगा कि आप ये जो सोच रहे हो बस वही नहीं है, आगे और भी चीज़ है, आप एक दो ऑप्शंस और देख सकते हो अपने करियर की तरफ, मुझे ये दिख रहा है। वेरिन आपका जो करियर है इन द मंथ ऑफ मे वो वैसा ही दिख रहा है, मुझे थोड़ा स्टेबल ही दिख रहा है, ठीक है, एज इन जितना जैसा अभी है। वेरिन फॉर गाइज पाइल 3, आपका जो करियर, आपका जो लव का है, लव का स्टेटस इज समहाउ आई कैन नॉट सी कि इट इज़ फाइन। आप मुझे बहुत आपका जो लव का स्टेटस है आपके पार्टनर के साथ अभी मुझे स्टेबल नहीं दिख रहा है। आप समहाउ यू आर नॉट एट हैप्पी स्टेट, आपको किसी ने हर्ट भी किया है एंड आप कोशिश भी कर रहे हो कि यू ट्राइंग टू स्टे strong and you are somehow trying to move on and but वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अब आपके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारनेस है, जो बिटरनेस है, जो खट्टापन है, जो उस रिलेशनशिप में या फिर उनके साथ जो आपको मिली है बहुत हद तक, ठीक है। और आप मई मंथ में मुझे भी वही दिख रहा है कि आप उसी को आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। आप मई मंथ में मुझे मूवमेंट करते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे हो। हाउएवर आप मुझे थोड़ा सा मतलब आप कोशिश करोगे, आप कोशिश तो करोगे कि आप मूव ऑन करो, बट ज़्यादा मूव ऑन करते हुए आप दिख नहीं रहे हो मुझे उनसे मई मंथ में भी। आई वुड सजेस्ट यू पाइल 3 गाइज कि आप प्लीज़ ट्राई करें कि आपके लिए क्या अच्छा है वो देखें, ठीक है। बिकॉज आप अगर वहीं पे स्टक रहेंगे, उनके बारे में ही उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे एंड इमेजिनेशन इल्यूमिनेशन सब कुछ यही सोचते रहेंगे तो फिर आपको नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे सीरियसली, एंड दिस विल समहाउ विल अफेक्ट योर मेंटल स्टेटस अ लॉट, ठीक है। सो दिस इज it and let me take out charms for pile 3 guys. What angels wants to tell you, give you extra message for pile 3? Okay, skilled,
टॉक्सिक एंड डोमिनेटिंग। ओके, स्किल्ड बहुत हद तक आप लोग पाइल 3 गाइज, आपका वर्क ऐसा है जिसमें आप बहुत स्किल्ड हो। बेट आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में स्किल्ड हो, आप एज इन इट कुड बी इनटू connected with the beauty industry, I can see, and could be connecting with making something more beautiful. ठीक है, you are very well skilled person. However, in your life you have lots of toxic energies around you and in you as well. It is very important for you to take it out. It is very important. ठीक है, and dominating, please you let people dominate. You let only those people dominate जिसको आप प्यार करते हो, but it is not good for you somehow, because currently जो भी आपको dominate कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके इमोशंस के लिए सही नहीं है. सो जितना हो सके आप उस डोमिनेंसी को अपने ऊपर हावी ना होने दो. ठीक है, और जो टॉक्सिक है जितना आप निकाल सको आप निकालो, और अगर कोई ऐसा है जिसको आप नहीं निकाल सकते हो, आपकी लाइफ ही उन पर निर्भर करती है, तो उस टॉक्सिक एनर्जी, उस इंसान को आप ऐसे परसीव करो कि आप कुछ उनकी तरफ से ढाल लो, या फिर आप अपने आप को उनको समझाने की कोशिश करो जितना हो सके. ऑब्वियसली अगर आप दोनों के साथ ही रहना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो या यही हो सकता है कि आप उनको वैसे एक्सेप्ट करें और आपको वो एक्सेप्ट करें, तभी वे टॉक्सिक हटेगा. ठीक है, दिस इज़ व्हाट ऑल आई कैन सी फॉर पाइल 3 गाइज. थैंक यू सो मच. लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो ये कैसे रेजोनेट किया, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. दिस motivates me. This is all I want from you guys. Thank you so much and take care. Hello Pile 4. So जिन्होंने भी Pile 4 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है. So let me see what is there for you in the month of May for career, money and love. ओके, सो Pile 4 गाइज, आपका जो मनी एंड करियर का है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आपका मनी का स्टेटस इज नॉट एट ऑल राइट. आप ट्राई कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप काम रहो, एंड जो भी आपका फाइनेंसेस का लॉस भी नहीं बोलूँगी, बट फाइनेंसेस जो रुक चुके हैं और उसकी वजह से जो आपकी सेविंग्स बहुत हद तक जाती जा रही है और वो ख़त्म हो रही है, आप वो कोशिश कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे उसको रिकवर करने की. रिकवर कैसे करने की आप कोशिश कर रहे हो कि आप अभी से ही आप दिख रहा है कि मुझे आप कोशिश करोगे कि कुछ आपको एक होप मिलेगी इन द मंथ ऑफ मे. मुझे दिख रहा है कि कहीं से आप पैसे और कमा सको, ला सको. ये इन द मंथ ऑफ मंथ ऑफ मे है ही. एंड जो जहाँ पे आप करियर की बात है, करियर, मनी और करियर ऑब्वियसली दे आर इंटर रिलेटेड. सो जहाँ पे आपके करियर की बात है, आपका करियर भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बहुत हद तक नहीं सही दिख रहा है. एज इन कि बहुत सारे लोग हैं फील्ड में. आप कुछ लोग इसमें से जॉब लॉस भी कर चुके हैं, या फिर जॉब लॉस करने के कगार पे भी हैं, ये भी दिख रहा है. वेर इन आपके पास आपके फैमिली का सपोर्ट है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आप ये जॉब नहीं रहेगी तो आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी. ये बहुत हद तक है आपके मंथ ऑफ मे में. मुझे दिख रहा है कि फॉर फ्यू ऑफ यू गाइस आपकी जो फैमिली है विल बी द मेजर रीज़न आपको सपोर्ट करने का, बी इट फाइनेंशियली, वो आपको करेंगी. ठीक है, एंड अभी मंथ ऑफ मे इज समहाउ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर Pile 4 गाइज जिन्होंने भी चूज़ किया है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ करियर ऑल्सो. जो मुझे जॉब के लोग दिख रहे हैं, बिकॉज एज आई सेड कि मुझे इसमें करियर लॉस होता हुआ दिख रहा है. कुछ लोगों की जॉब जाएगी, या फिर एंड कुछ लोगों का ऑब्वियसली मनी का वो दिख रहा है जाता हुआ. बट मनी इज़ व्हेन योर फैमिली इज़ विद यू. ठीक है, सो आपकी फैमिली विल हेल्प यू फाइनेंशियली, विल ऑल्सो हेल्प यू इन द मंथ ऑफ मे. इट इज़ नथिंग दैट यू हैव टू वरी राइट नाउ. ऑल आई एम सेइंग इज़ कि आपको मंथ ऑफ मे में प्लीज़ ऐसा क्राइसिस अभी भी है, ठीक है, आप फेस कर रहे हो, बट मे में आपको सपोर्ट आएगा, आपकी फैमिली का ही सपोर्ट आएगा, एंड दिस इज़ व्हाट फैमिली इज़ फॉर. ठीक है, नाउ हियर फॉर Pile 4 गाइज, आपका जो मंथ ऑफ
मई में आपका जो लव का जो कार्ड आया है बहुत प्यारा आया है। एंड आप मुझे दोनों समहाउ फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है। सो आप दोनों एक ऐसे इंसान हो जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी बहुत दोनों की बहुत अच्छी है। आपके जो you are, if you're a female, you are someone who is very transparent with your partner, okay, very transparent and open, and rely for your emotions and for many things with your partner, wherein your partner is someone who is like a very strong and strong personality, and जो भी बाहर से देखेगा उसको लगेगा कि मतलब he is a very strong and probably a rude person, या फिर थोड़ा सा introvert है, जो मेल एनर्जी है मुझे दिख रही है। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है राइट नाउ, इट इज़ गोइंग फाइन सम हाउ। आप दोनों का द ओनली थिंग इज, मुझे दोनों का दिख रहा है कि आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है सम हाउ बात होनी आपकी थोड़ी सी कम हो गई है, कम्युनिकेशन गैप थोड़ा दिख रहा है। आप दोनों ही सम हाउ देर इज़ अ गैप, कम्युनिकेशन गैप, देयर इज़ अ डिस्टेंस गैप, आप मिल नहीं पा रहे हो, डिस्टेंस है। एंड बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं नाराज़ हो। आप दोनों के बीच में कहा सुनी भी नहीं, बिना कहीं भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हर्ट कर जाती है या फिर हम बताते नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि समहाउ योर रिलेशनशिप स्टेटस इज़ फाइन, बट अगर इमोशनली बोले, इमोशनली आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो। एंड जो फीमेल एनर्जी है मुझे बहुत हद तक वो दिख रही है कि यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ योर पार्टनर प्रोबेबली, और आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो हद तक बहुत सारी चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं, या फिर योर पार्टनर इज़ नॉट शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग फॉर यू, इज़ नॉट शेयरिंग थिंग्स विद यू, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बता नहीं रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, पहले जैसा प्यार नहीं है। तो बहुत हद तक मुझे वो दिख रहा है। विद मे के मंथ में थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा और ये बढ़ेगा, बट इट विल बी फाइन, वेरन आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आप तब भी रहोगे साथ। द ओनली थिंग इज दैट इट इज़ अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट जो आया है अभी, वो चला भी जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेट मी टेक आउट चार्म फॉर माई पाइल 4 ग्रुप कि क्या मैसेज है फ्रॉम एंजल्स फॉर माई पाइल 4 ग्रुप। आज बड़े सारे मैसेजेस आ गए हैं। विक्ट्री, नाइस, फ्यूचर, CO, ओके। सो गाइज, ऑल आई विल से कि आप जो मंथ ऑफ मे में आपके जो करियर के लिए द एंजल्स वांट्स टू टेल यू दैट इट इज़ नॉट टू वरी, बिकॉज ये एक ऐसा फेज़ है मंथ ऑफ मे में जो आएगा, बट वो आपको एक ऐसी चीज़ देके जाएगा वेरिन आप एक चीज़ डिस्कवर करोगे। सो डिस्कवर, एक चीज़ डिस्कवर होना, फर्टिलिटी इज़ बेसिकली ग्रोथ, ठीक है। फर्टिलिटी नॉट टेक इट प्रेगनेंसी लिटरली, बट इट इज़ ऑल्सो मीन्स ग्रोथ, ठीक है। सो आपके करियर में, आपके लाइफ में आप अभी मे में आप कोई ऐसी चीज़ ग्रो करोगे जो आपको ये सारी चीज़ देगी। आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको फ्यूचर दिखेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, विक्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है इससे। इन द मंथ ऑफ मे ऑल आई वाज सेइंग दैट कि आप अभी अंदर झाँकोगे, फाइनेंशियली आप कोशिश करोगे कि और भी ऑप्शंस लेके आओ, एंड वो आप लेके आओगे। ये बहुत हद तक मुझे दिख रहा है, आपको मिलेगा ज़रूर। ये आपको अगेन मिड ऑफ में ऐसे कुछ, आप अभी भी सर्च कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ करते रहिए प्लीज़, because that is when you will discover something, you will get something that will help you in earning money through other sources. That is what it is. Now CO guys, so I can see that for few of you, you will discover something that will help you in being an entrepreneur in the future. So this is something which is very very important, and this is very important
and a good message that I've got, guys. So I can see that you will be someone who will get something which will help you being an entrepreneur. सो डू नॉट वरी, ये आपका जो भी स्ट्रगल का टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. दिस इज द टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेगी. ठीक है, सो डू नॉट वरी. एंड दिस इज समथिंग, एंड दिस ऑल्सो प्रॉब्ली मीन दैट योर or your partner name starts with these alphabets, or your surname start with these. Let me know in the comment section below कि क्या है exactly. or otherwise this is what I'm perceiving, that CEO is something which you will discover, and you will be someone who will have your own enterprise, कुछ का खुद. ठीक है, so this is so beautiful. This is it for pile 4, guys. Thank you so much. Let me know in the comment section below, resonate कैसे किया, क्या किया. Let me know. I would like to know. I would like to get the feedback from you guys, and do like and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care and God bless you.